सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको एमबीए प्रिपरेशन के लिए गैप क्यों नहीं लेना चाहिए। वैसे तो हर स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, बट टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं दैट मैं गैप ले लूँ, ऑलरेडी 1 साल का गैप ले चुके हैं, मैं कई सारी पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ विच माइट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So hi and welcome back to this episode and we'll start this episode with an overview कि गैप ईयर होता क्या है। सिंपल सी चीज़ है, जो पीरियड आप गैप लेते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने कैट या जैट या जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए आप गैप ले रहे होते हो। तो गैप ईयर इज टिपिकली डिफाइंड एज अ पीरियड टेकन ऑफ बिटवीन हाई स्कूल एंड कॉलेज और ड्यूरिंग कॉलेज फॉर वेरियस रीजंस। इस ड्यूरेशन में आपने कोई जॉब नहीं की है, इट्स लाइक अगर मैं शुद्ध हिंदी वर्ड में बोलूँ कि आप वेले रहे हो, आपने सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दिया है, दैट्स कॉल्ड गैप ईयर। जहाँ पे आप जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो दैट आपने वो गैप एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए लिया है। तो अगर आप सोली फोकस कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, यू डोंट हैव एनी वर्क शेड्यूल, यू डोंट हैव एनी जॉब वाइल डूइंग प्रिपरेशन, दैट मीन्स दैट्स अ गैप ईयर। अब क्यों नहीं लेना चाहिए हम इस पर बात करते हैं। वाई शुड यू नॉट टेक अ गैप ईयर। इस पर सबसे पहला पॉइंट है दैट जब आप इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हो, लेट्स इन केस दो सिचुएशन है, आपने गैप लिया, आपने अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लिया, आपने गैप लिया, आपने अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं किया, दोनों ही सिचुएशन में आपको जस्टिफाई करना पड़ता है क्योंकि व्हेन इट comes to MBA it's all about profile and I think you have heard it more than thousands of times when it comes to my videos. So जब हम गैप ईयर लेते हैं तो इंटरव्यू भी हमें देने हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बहुत बार उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाते कि वो गैप हमने क्यों लिया, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ ये कहते हो कि मैंने कैट प्रिपरेशन के लिए गैप लिया, तो बहुत बार इंटरव्यूज को वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है एंड इवन प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये रहता है कि हमको 10th 12th ग्रेजुएशन और MBA में गैप नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। वो एक दूसरा सिचुएशन है। तो सिंपल सी चीज़ है, कैंडिडेट जिनके पास गैप ईयर है वो चैलेंजेस फेस करते हैं इंटरव्यू, स्पेशली इफ दे आर नॉट एंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज जिसको वो जस्टिफाई कर पाए। Interviews assess candidate based on their passion, engagement and activities during their gap year. Lack of productivity during this time can be viewed negatively. तो ये बहुत बुरा impact डालता है। Second चीज़, placement implications. Gap years may impact placements also during B schools. So अगर candidate के पास work experience नहीं है, I'm not saying कि अगर आप work experience ले रहे हो तो फिर gap लेना justified नहीं है, because gap year और work experience दोनों ही अलग चीज़ हैं। Work experience मतलब आपने कुछ skill set gain किया है, आप उसको interview के टाइम पर justify कर सकते हो, प्रोफाइल में justify कर सकते हो और आपको उससे advantage भी मिलेगा। बट अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिया है प्लेसमेंट के टाइम पे भी, अगर आपका सिर्फ ऐसा ही गैप प्रिपरेशन के लिए, तो इम्पैक्ट करेगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ Tier 3 कॉलेज। देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एशियन पेंट्स। वो जब कैंपस में रिक्रूटमेंट लेके आती है तो उसको बच्चे के 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, दिस इज समथिंग व्हाट इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट कि उनको गैप ईयर नहीं चाहिए था। दे वांट स्टूडेंट जिसके पास गैप नहीं हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट्स एन एडवांटेज, राइट। तो मैं पहले फिर आपको बताना चाह रही हूँ देयर इज अ डिफरेंस इन गैप एंड डूइंग जॉब, राइट। गैप ईयर मतलब आपने कोई काम नहीं किया है, आपने सिर्फ प्रिपरेशन के लिए होल सोल उस साल को ड्रॉप किया है। सो दैट्स वन थिंग। उसके अलावा और अगर आप साथ ही साथ जॉब करते हो तो उस टाइम को ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, प्रोडक्टिव माना जाता है और वो आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। रिस्क ऑफ वेस्टिंग टाइम, जस्ट इन केस अगर आप अच्छा परसेंटाइल नहीं लेकर आ पाते हो तो फिर आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट है उस गैप ईयर को जस्टिफाई करना, और वो काफ़ी एक रिस्क फैक्टर है। स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनसे मैं डिस्कशन कर रही होती हूँ, उन्होंने ऑलरेडी 1 साल का गैप ले रखे होते हैं एंड दे थिंक कि अच्छा मैं एक और साल का गैप ले लेता हूँ। तो ऐसे में आपकी प्रोफाइल को आपको होलसम देखना है, देन डिसाइड करना है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, व्हाइल द गैप ईयर्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज एसेंशियल टू कंसिडर द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बजट अकॉर्डिंग टू अवॉइड फाइनेंशियल स्ट्रेन। आइसोलेशन, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि व्हेन आई टुक
गैप ड्रॉप फॉर माई इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। यूजुअली होता क्या है कि आप ऑलरेडी एक साल सब कुछ पढ़ चुके हो, एंड जब आप ड्रॉप लेते हो तो यू डोंट हैव योर बैचमेट्स जो आपके क्लास में कॉलेज में आपके साथ थे, जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड आपको लगता है दैट मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ, मुझे तो सिर्फ रिवाइज करना है। और वो एटीट्यूड के चक्कर में कई बार परसेंटाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है, इम्पैक्ट करता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट अगर आप गैप ले रहे हो, डू जॉब, उसके साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट श्योर कि मैं 94, 99, 98 परसेंटाइल स्कोर पर कर पाऊंगा, तो ज़्यादा एडवाइजेबल यही है। अगर आप विदाउट एनीथिंग सिर्फ गैप लेने का सोच रहे हो तो इट्स अ बैड आइडिया, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट्स, एट द टाइम ऑफ योर सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बजटिंग फॉर गैप ईयर्स, ये देखो, क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करो, आप क्यों गैप लेना चाह रहे हो। बैलेंसिंग रिलैक्सेशन एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज, इवैल्यूएटिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड एस्पिरेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं विद जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में सिंपल सी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं दैट यू कैन इन्वॉल्व इन टू वेरियस एक्टिविटीज़। आप इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हो, आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। मतलब आप कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको जस्टिफाई कर सको। दिस इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस विच आई रियली वांटेड टू गिव। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड फॉलो। उसके साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट एंड ऑफ द डे इट्स योर बेसिक कॉल। अपना प्रोफाइल देखो, एक इमोशनल डिसीजन की जगह एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो, क्यों गैप लेना है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.